हेलो दोस्तों, तो सामने में एपी का आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। तो यहाँ पर क्या बोल दिया आंसर कि एपी की जो थर्ड टर्म है वो 5 है और सेवंथ टर्म जो है वो 9 है, और हमसे पूछा है कि एपी बताइए क्या होगा। तो ए3 हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए3 दिया हुआ है मुझे 5 और ए7 मुझे दे के रखा है 9। ठीक है, तो यहाँ पर an का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब फॉर थर्ड टर्म के लिए हम इसको करेंगे a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 d। तो यहाँ पर n हमने क्या रख दिया है, 3 रख दिया है। ठीक है, a3 की वैल्यू हमें कितना दे के रखी है, 5 दे के रखी है। तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब फॉर सेवंथ टर्म तो a7 इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1d। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a7 मेरा कितना दे के रखा है 9 इक्वल्स टू a प्लस 6d। ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d एंड 9 इक्वल्स टू a प्लस 6d। अब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। सो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। सब्ट्रैक्ट करने पर a से a कैंसिल हो जाएगा मेरा। फिर क्या बचेगा, 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 क्यों होगा, बड़ी वैल्यू क्या है 9 क्या हो गया, माइनस साइन है। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन हम लगाते हैं। आगे करेंगे तो 2 माइनस 60 माइनस 4d हो जाएगा। ओके, आगे करते हैं इसको। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, -4/4। कैसे हुआ, यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपोज कर दिया तो d इक्वल्स टू मेरा -4/4 आ गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो d की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई है। अब मैं इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या लेके रखी हुई है मुझे, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरा क्या आएगा, a प्लस 2 इंटू 1। 5 इक्वल्स टू a प्लस 2। सो मैं 2 को ट्रांसपोज कर दूंगा यहाँ पर। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू मेरा a हो जाएगा, कितना होगा, a इक्वल्स टू मेरा आया 3। a की वैल्यू हमें मिल गई है, d की वैल्यू हमें मिल गई है। a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो a1 मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। a2 क्या होता है मेरा, a1 प्लस d। तो a1 कितना है 3 और d कितना देके रखा है 1। तो ये हो गया मेरा 4। फिर a3 में कैसे निकालूंगा, a2 प्लस d। तो a2 मेरा है 4 प्लस d 1 है, तो हो गया 5। सिमिलरली इसी और आगे की जो टर्म्स है वो हम निकाल सकते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 4 5 एंड सो ऑन। ये मेरी एपी की सीरीज है। ये हमारा आंसर आ गया।